नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर रेखा जी हैं। द्वारका में रेखा जी का क्लिनिक है। यहाँ पर अम्बेडकर इंटरनेशनल भवन में थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस का कनक्लेव चला हुआ है। सभी डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए हुए हैं और आज मैम जी भी यहाँ आई हुई हैं। तो आइए हम मैम जी से बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो है मोदी जी ने आयुष मंत्रालय की स्थापना की और वहाँ से जो है आयुष को लेकर उन्होंने बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या इन दोनों मेडिसिन के बीच में जो पेशेंट है वो उलझा हुआ है, कौन सा वो रास्ता है जो उसको अपनाना होगा? मैं डॉक्टर रेखा खरियाल आईएनओ की मेंबर हूँ और साथ में मैं द्वारका में मेरा कर्मा नाम से क्लिनिक है। मैं ये थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस कनक्लेव अटेंड करने के लिए आई हूँ। मेरा ये मानना है कि और मैं मोदी जी को और बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस साइड में इनिशिएटिव लिया। और इसके साथ साथ देयर इज़ नो डाउट कि हमारी जो प्राचीन पैथीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि एलोपैथी को छोड़ के हर चीज़ की जो शुरुआत है इंडिया से ही शुरू हुई है। जैसे आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, ये सारी पैथीज़ का ओरिजिनेट हमारे भारत में ही हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही हुआ है। कोई भी रिसर्च आप देख लीजिएगा, उसका बाकी लोगों ने उसका अलग अलग चेंज करके उसको बना दिया, एडवांसमेंट कर दिया, पर एवरीथिंग जो पैथीज़ है वो हमारे भारत से ही शुरू हुई है। पर मेरा ये मोदी जी से या हमारी भारत की सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी पैथीज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि हम लोग जैसे नेचुरोपैथी है, विदाउट मेडिकेशन में पेशेंट्स का इलाज करते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, यही पंच तत्व हमारे इन्वायरमेंट में है, यही हमारे अंदर हैं, हम इसी के द्वारा अपनी बॉडी का इलाज करते हैं और पेशेंट ठीक भी होते हैं। आल्दो कोई भी पैथी जो है वो ख़राब नहीं है, इवन एलोपैथी भी है, जब हमें नीड है तो हमें वहाँ पे जाना है। पर ये सभी का समन्वय के साथ साथ मोदी जी को बढ़ावा देने के लिए हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, सभी के हॉस्पिटल्स होने चाहिए। नॉट इवन स्टेट्स में, इवन एवरी डिस्ट्रिक्ट में भी प्रांत वाइज होने चाहिए सारे, कि लोग उसका बेनिफिट ले सकें। जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जब हमें मालूम है इवन पैरासीटामोल इज़ आल्सो नॉट सेफ़र फॉर अस, कोई भी एनाल्जेसिक हमारी बॉडी के लिए सेफ़र नहीं है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो फिर हम क्यों ना ऐसी पैथी अपनाएं जिससे हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और हमारी बॉडी ठीक हो जाए। हाँ, हम फर्दर हमें उसके साथ पैरेलल अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें किसी से परहेज नहीं है, हम एलोपैथिक में भी जाएं, सर्जरी में भी जाएं अगर हमें नीड है, पर एज मच एज हमें एडॉप्शन जो है अपनी भारतीय संस्कृति की, भारतीय मेडिकेशन की ही करनी चाहिए, जिससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और पेशेंट ठीक हो और कम पैसों में अच्छा इलाज हो। जब यही पैथी है तो हमें इसकी तरफ बहुत ज़्यादा देना चाहिए, ताकि हमें हॉस्पिटल खोलें। एक नेचुरोपैथ हुआ या एक्यूपंक्चरिस्ट हुआ या उसके कितने पैसे खर्च होते हैं एक क्लिनिक को खोलने के लिए। अब एक बंदा, इतने बंदे एक क्लिनिक खोलेंगे, वो 10, 15, 20 लाख नहीं एक जगह लगा सकते हैं, और हमें स्पेस भी चाहिए। दिल्ली जैसी जगह में कहाँ इतनी स्पेस है, पर एटलीस्ट वो एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे दिल्ली में, सभी जगह में ऐसे खोलें जहाँ स्पेस खाली है। बहुत सारी दिल्ली में जगह खाली पड़ी हुई हैं जिसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और यहाँ आके हमें पता चला कि हर पैथी के लोगों ने आके, इवन बाहर से भी, कनाडा से भी, यूएस से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, कनाडा से भी, सब जगह से, मलेशिया से, बहुत जगह से सभी लोग आए हैं। सब ने अपने विचार रखे हैं, सब ने अपने बारे में, अपनी पैथी के बारे में डिटेल बताया है, और सभी की पैथियाँ जो हैं हमें मिल के, सभी का आपस में समन्वय करके रास्ता ढूंढ के अपनी इस पैथी को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमारे भारत के लोग उसका उठा सकें। तो मैम जी, बहुत सी अच्छी बातें आपने कही हैं कि किस तरह से पेशेंट को जीना है और क्या क्या गवर्नमेंट को करना है। आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद मोदी जी अग्रसर हैं कि पूरे भारतवर्ष में कि इस तरह से जो है सभी क्लिनिक खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं। तो अब हॉस्पिटलों में दो चीज़ें करनी होगी। पहले तो दवाइयों पे, ऑपरेशन पे ही निर्भर था, अभी जो है पुरानी जो हमारी 500 और 1000 साल पुरानी जो हमारी पद्धति है उसको फिर से वापस लाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा देश जो है 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं, तो जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जब हमारा 100वां साल हो तो हमारे इंडिया में ये प्राचीन मेडिसिन जो है
नेचुरोपैथी हो गई, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर हो गया, आयुर्वेदा हो गया, यूनानी है, सिद्धा है, ये पूरी सभी तरह का से पूरी तरह से पेशेंट का कंप्लीट इलाज हो और कोई भी पैथी एक दूसरे को मतलब ये क्रिटिसाइज ना हाँ, करती हो और हर हाँ। पैथी अपने आप में कंप्लीट है। और ये कोर्स पूरा दिया जाए कोर्स सबको। का पूरा डिटेल्ड कोर्स हो, इसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उसकी रिसर्च के लिए। अब हम ही रिसर्च करें, कितनी रिसर्च कर सकता है एक बंदा, कैसे, उसके पास कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, लेडीज़ मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग बनाने भी पूरे सेट होते हैं, कहाँ इतनी दिल्ली में जगह है और ना ही इतना कोई स्पेंड कर सकता पर्सनली। तो ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेगा, अगर गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि ये चीज़ों को बढ़ावा देना है तो उनको ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाना पड़ेगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी स्टेट। हर शहर में ये होना चाहिए ताकि लोग इजीली जा सकें, वो इलाज कर सकें और हम भी उन्हें अपने अच्छे रिजल्ट ला के दे सकें। तो मैम जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं तो सिर्फ इसमें इतना ही चाहूँगी कहना कि यहाँ जो हमें एक मौका मिला बहुत सारी चीज़ें जानने का, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी कि एलोपैथ डॉक्टर्स इन विधाओं को सीख रहे हैं और इन विधाओं को सीख ही नहीं रहे बल्कि इनका बखान भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम जहाँ एलोपैथी से मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाए, पर हम उसकी जड़ तक जाने के लिए इन्हीं विधाओं का सहारा लेना पड़ेगा। और इन विधाओं के अंदर चाहे आप एक्यूपेंक्चर कीजिए, एक्यूप्रेशर कीजिए, ऑरोफोलो कीजिए या नेचुरोपैथी कीजिए, रिजल्ट्स आने चाहिए। मैं 100वें साल में अपने भारत को इतना स्वस्थ देखना चाहूँगी कि हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता ही ना हो, हर घर में एक डॉक्टर हो और हम सब अपने आप को स्वयं ही ठीक कर सकें। उसमें हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारा सबसे, मोदी सर अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप भारत को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ हेल्थ के कोड ज़रूर लाइए। बच्चे 8-8, 9-9 घंटे लगातार बैठे रहते हैं कंप्यूटर्स में और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय बनेगा अगले आने वाले 10 सालों में, जब हमारी युवा पीढ़ी समय से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी। बिकॉज ना यहाँ पे कोई हेल्थ पैरामीटर्स है कि हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया जाए और उनको थोड़ा स्ट्रेच करने दिया जाए ताकि उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर हो सके। ये मांग भी जो है आपकी जल्दी पूरी होगी। जी, मोदी बहुत जी के important पास इस तरह के बहुत से विषय पड़े हैं, वो कभी भी कुछ करने में सक्षम है। नोटबंदी हो, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर तिरंगा, और इस तरह के बहुत से मुहिम चले हुए हैं। अभी जो है सोलर को लेके भी हर घर सोलर का जो है वो विजन बना लिया है। आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे, उनके लिए एक मैसेज आप जरूर दीजिए। मैं ये कहती हूँ, बच्चों को मैसेज देती हूँ कि मिनिमम जो है अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन जो है इसे कम से कम यूज़ करें और जहाँ यूटिलिटी हो तभी यूज़ करें, अननेसेसरी जगह में अपने टाइम वेस्ट ना करें। और मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोदी जी आप ही कर सकते हैं ये, अगर आपने नहीं किया तो हम कई सालों तक ये सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसी विधाओं को हम आगे बढ़ा सकें। हमें आप ही से उम्मीद है और आप ही इन विधाओं को आगे तक ले जा सकते हैं। तो हमें भी उम्मीद है और पूरे हमारा भारतवर्ष को पूरी उम्मीद है कि 2024 में जब मोदी जी दोबारा आएंगे और सत्ता संभालेंगे, नई पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, तो बहुत से कार्य जो हैं उन्होंने कम से कम 100 चीज़ों की लिस्ट बना रखी है, उसमें आपका भी इसमें एक पॉइंट है उनके मन में, उसको लेके भी वो सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए अंबेडकर इंटरनेशनल भवन में, बहुत सी बातें आपने आम जनता के लिए बताई, मोदी जी से भी आपने बहुत उम्मीद रखी है और बहुत बहुत थैंक यू मैम। दोबारा एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, सरकार को भी आपने इन्वॉल्व किया है कि मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करें ताकि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है इस तरह की पद्धतियों को फिर पुनः पूरे भारतवर्ष में इसको जो है लागू किया जाए। तो और मैम जी कुछ सरकार से आप कहना चाहती हैं कुछ एक्ट के बारे में, या गवर्नमेंट क्या लाए जिससे जो है आने वाले बच्चे या जो कुछ भूल गवर्नमेंट से हो चुकी है उसको पूरा करने के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारी इंडियन, भारतीय जो हमारी जितनी भी पैथीज़ हैं इनको बढ़ावा दिया जाए, जबकि WHO ने भी, सभी ने ये माना है, इवन पूरे वर्ल्ड ने मान लिया है कि इंडिया की जो पैथीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जैसे आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी एंड योगा है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर भी है। ऑल्दो ये चाइना में ज़्यादा फेमस हुई है, पर ये ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया ओनली। हमारे ऋषि मुनियों ने ही, और ये आयुर्वेदा भी जो है हमारे ऋषियों ने ही जो दवाइयों का चरक ऋषि हमारे जो थे, उन्होंने ही ये सारी, जैसे दादी माँ के नुस्खे, जितने भी घरेलू उपचार थे, इवन आप ही मुझे बताइए कि जैसे कोरोना भी अभी हुआ सारी दुनिया में,
कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, सारे भारत का इतना हुआ और हमारे इंडिया में सबसे कम हुआ। उसका यही रीज़न था कि हम भारतीयों ने अपनी पैथीज को ही ज़्यादा बढ़ावा देके वही काढ़ा वगैरह उसी से ही अपने आप को ठीक किया। तो उससे ये पता चलता है कि हमारी पैथी जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। स्टीम लेना, भाप करना, ये सब करना। हाँ, बहुत ज़्यादा जो पेशेंट सिक हुए थे हमारे कोरोना के टाइम में, उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी है। पर अभी आज एक सोचने वाली बात है कि हॉस्पिटल में जब फर्स्ट वेव आई थी तो मैक्सिमम पेशेंट जो हॉस्पिटल गए थे वो ठीक होके नहीं आ पाए थे, हुए थे पर बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे। उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आया कि क्या क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ हो गया। पर फिर भी हमारे भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा ये हुआ कि हमारे कम नुकसान हुआ, कम लोगों का डेथ्स हुई यहाँ पे अदर देशों के मुकाबले में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे WHO भी ये कहता है कि हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD में हेल्थ फॉर ऑल है, जो आज तक 2023 भी जाने लगा है। हेल्थ फॉर ऑल अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि एलोपैथी को भी हमारी गवर्नमेंट भी और पूरा वर्ल्ड जो है एलोपैथी को इतना बढ़ावा देता है। कितने % बजट जो है, आई थिंक 50 से भी ज़्यादा % बजट जो है ना वो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। मोदी जी, बहुत अच्छी बात है, इतने सारे उन्होंने एम्स खोले हैं, सब खोले हैं। पर मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जितना एलोपैथी में हो रहा है तो एटलीस्ट उसका 40% तो एटलीस्ट आप हमारी विधाओं के जो जितने भी ये हॉस्पिटल्स हैं इनके ऊपर आप खर्च करिएगा, ताकि इसके पूरे रिजल्ट 100% दिखे और दुनिया को हम अपना विश्व गुरु बन के दिखाएं, हम अपनी पैथी को इफेक्टिव ला सकें, एक एक चीज़ में रिसर्च करें। इसमें हमें गवर्नमेंट को सबको, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे माई सेल्फ इज आल्सो, मैंने एक्यूपंक्चर किया हुआ है, BSc करी है, MSc करी है, आल्दो मैंने एम्स में हॉस्पिटल में 34 साल तक काम किया है, फिर जाके मैंने इन विधाओं को सीखा है। उसके साथ साथ हॉस्पिटल से मैंने परमिशन लेके सारी चीज़ों को सीखा है कि ये ड्रगलेस थेरेपी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इन चीज़ों के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो अगर हम इसमें हम मास्टर बन सकते हैं, अच्छी तरह से हम लोगों का इलाज कर सकते हैं, कम पैसों में अच्छा इलाज, तो हम क्यों ना इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, लोगों को ट्रेनिंग दें, उनका पूरा सब्जेक्ट का पूरा शेड्यूल पूरा बनाएं, इनका प्रोस्पेक्टस पूरा करके हम पूरा इसको रिकॉग्नाइज करें, कॉलेज खोलें, स्कूल्स खोलें, टीचर्स को प्रमोट करें, उनको बनाएं, उसके इफ़ेक्ट्स देखें और एटलीस्ट खोलो तो सही, कम से कम हर स्टेट में। अगर पूरे इंडिया में अगर ग्लोबल, अभी आपने एक गुजरात में खोला है, बिल्कुल ऐसे एक गुजरात में यूनिवर्सिटी खोली है, ये भारत के पूरे 32 स्टेट्स हैं, सभी में खुलनी चाहिए। और एटलीस्ट मोदी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां आपकी गवर्नमेंट है एटलीस्ट वहां तो खोल के जाओ कम से कम। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की ही गवर्नमेंट है और उनके संज्ञान में ये मामला अवश्य होगा कहीं ना कहीं लिस्ट में, क्योंकि वो कंटिन्यू उनकी लिस्ट में टिक मारते हुए वो सारे कामों को करते हुए आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में है और ये जरूर होगा जो आप चाह रहे हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है और दिल से आवाज़ निकली है कि मोदी जी, अगर आप ये नहीं कर सके, हमारी इन विधाओं को आगे तक नहीं ले जा, आपने ये बीड़ा उठाने का आप ही ने किया है, ये सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप पूरा सिरे चढ़ के इसको आगे तक पहुँचाएँ और हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आप ये इनके हॉस्पिटल्स खोलें, और ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके और हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैम जी, आपने इस तरह की बात जो है सरकार के लिए रखी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर जो है दिए जाएं, पार्लियामेंट में इस तरह के विधेयक पास हो, ताकि जो है जो मैम चाह रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी डॉक्टर की ये इच्छा है, तो मैम जी के द्वारा और इस माध्यम के द्वारा जो है सरकार के संज्ञान में ये मामला ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में डॉक्टर शौकत अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। 3rd वर्ल्ड कांग्रेस चल रहा है, जो मेडिसिन है उससे हटके जो है एक अलग प्रकार की जो थेरेपी है, हमारी पुरानी पद्धति है, उसको लेके यहाँ पर सभी डॉक्टर मौजूद रहे। यहाँ पर शौकत अली जी भी आए हैं, उनको भी मान सम्मान मिला। आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ आके आपको कैसा लगा। आपका अपना हॉस्पिटल जो है बेंगलोर में है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो आप ही दोनों चीज़ों के बीच में जो आदमी पिसा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अलाउ करेंगे, क्या आप बताएंगे उन पेशेंट को जो ऑलरेडी जो हैं अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं? नमस्कार, मैं सर डॉक्टर शौकत अली, आई एम इंटीग्रेटेड मेडिकल स्पेशलिस्ट, बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका। 2nd वर्ल्ड कांग्रेस चल रहा है यहाँ पे इंटीग्रेटेड मेडिसिन का।
ये मेडिसिन कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, यूनानी और एलोपैथी, सिद्धा, बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए। आजकल क्या चल रहा है कि सिर्फ सर्जरी ए वगैरह सभी कोई पेशेंट बैक पेन के वगैरह ठीक नहीं हो रहे। इसके लिए अकुपंचर, अकुप्रेशर, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी बोल के हमारी पुरानी पद्धति है जो हम उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, वो मेडिसिन को हम लोग और लोगों में थोड़ा जागरण लाना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं सब लोग। वर्ल्ड सेकेंड कांग्रेस ट्रेडिशनल मेडिसिन बोल के एक फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन में मुझे सिल्वर अवार्ड मिला भी है और मैं कोविड में काम किया हूँ और नॉट टू पेशेंट फ्री में कोविड में ट्रीट किया हूँ, उसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे सब डॉक्टर्स आए हैं, उनका ओपिनियन बोल रहे हैं और आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी आगे के इसमें बहुत ज़्यादा काम आगे बढ़ेगा और पूरा वर्ल्ड भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। योगा, नेचुरोपैथी, अकुपंचर, अकुप्रेशर, आयुर्वेदा सबको। और ऐसे ही एलोपैथी मेडिसिन भी अच्छी मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हमको हमारे ट्रेडिशनल में कम हो जाएगा। हम ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी के लिए आप एलोपैथी यूज़ करिए, अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल टाइम में घरेलू, हमारे जो घर में बहुत सारे हमारे घरेलू नुस्खे रहते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के, जहाँ हम उससे ठीक हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया आने के बाद, क्या लगता है आपको कि वो एक मील का पत्थर साबित होगा? ये उसमें जो है अच्छा काम चल रहा है, अभी लोग इसकी तरफ, आयुष की तरफ बढ़े हैं। जी, उन्होंने योगा की तरफ भी बढ़ावा दिया, योगा दिवस भी मोदी जी के प्रभाव से आगे चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, ज़रूर दिया है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसने भी परमिशन दिया है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा इसमें ही और अब किंगडम ऑफ कंट्री में भी पूरा ये फैलने वाला है और आगे चल के इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मोदी जी ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया है और ये पूरे देश में भी फैल रहा है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो है आयुष मंत्रालय का गठन हुआ है वो हम सब के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारा देश जो है 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है और मोदी जी का विजन है कि 2047 में जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, तो क्या आप उस टाइम क्या देखना चाहेंगे कि हमारा भारतवर्ष जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा? पर्यावरण को लेके भी समस्या है और उसके बाद हमारा खान पान जो है उसको लेके भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या वो 25 सालों में जो मोदी जी चाहते हैं डिजिटल इंडिया बनाना भारतवर्ष को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, ज़रूर होगा। सब पीपल पे डिपेंड होता है। सब लोग, नेचुरोपैथी यही कहता है खान पान में ध्यान रखना है, हमारे नेचर को अच्छे से देखभाल करना है। नेचर से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेचर से हमको बहुत मेडिसिन दिया है हमें, नेचुरली हम लोग ठीक हो सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का ही नहीं, पूरी इंडिया का कॉन्फ्रेंस है। इसको अगर सपोर्ट करेंगे सब पीपल सपोर्ट करना है, श्योरली 25 साल में ये नेचुरल ये होगा इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका हॉस्पिटल है बेंगलोर में, उसमें आप इन दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब आने वाला जो समय है, दोनों चीज़ों को, जो पेशेंट आया है तो वो दोनों मेडिसिन उसको ज़रूर एक्सपेरिमेंट भी होगा, हो सकता है कि इससे ठीक हो जाए। जी, हम लोग इमरजेंसी के लिए एलोपैथी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और जो इमरजेंसी नहीं है वो पेशेंट को हम आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी से ठीक कर रहे हैं। और हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम से में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एलोपैथी डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी हैं और हमारे पास अकुपंचर, अकुप्रेशर और फिजियोथेरेपिस्ट के भी डॉक्टर्स हैं। सब एक साथ मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। 99% हम लोग आयुर्वेदिक नेचुरल हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पेशेंट इमरजेंसी में, उसको हम लोग एलोपैथी में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे रैकी है उसको भी लोग प्रयोग में ला रहे हैं। ज़रूर। वो भी एक हमारी पुरानी प्रथा है। ज़रूर। तो हमारी लगभग जो हम 500 से 1000 साल पहले की अगर बात करते हैं, तो अब क्या वो फिर हम लौट के आ रहे हैं उसी? ज़रूर। क्योंकि उस टाइम के जो बुजुर्ग थे वो 100 150 साल जीते थे, तंदुरुस्त जीते थे। आज जो है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो हैं, फिल्मी स्टार जो हैं, बड़े नेता लोग जो हैं, वो सब जो हैं 40-50 में ही उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो रहा है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में। तो लग रहा है कि जो ये हमारा जो 500-1000 साल पुराना जो पद्धति वापस आ रही है, उससे जो है हो सकता है कि आने वाले अगले 100 सालों में बहुत सारा चेंजेस आदमी आएगा फिर वैसे ही में। होगा। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थी लेवल से। नेचुरोपैथी वही कहता है कि डाइट में बहुत हम जो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आजकल ऐसा हो गया कि हमारे शरीर को एक डस्टबिन कर दिया, लोग जो चाहे सब खा लेते हैं।
कभी भी कुछ भी जो सीज़न समर सीज़न है मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, वैसे नहीं खाते। ऐसे होके डाइट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को शुगर प्रॉब्लम आता है, डायबिटिक हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। इसके लिए नेचुरोपैथी में इंपॉर्टेंट डाइट कहा जाता है, आयुर्वेदिक में भी इंपॉर्टेंट डाइट को फॉलो किया जाता है। आने वाले दिन में ये सब चेंजेस होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आपके माध्यम से आम जनता के लिए हम पूछना चाहेंगे कि जैसे गांव हैं उनमें तो ठीक है, वहाँ पर जो है ऋतु के हिसाब से जो है वो फल सब्जियां ताज़ा और सही मिल रही हैं, लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं उनके खान पान पे बहुत समस्या है। उनको किस तरह की रेसिपी यूज करनी चाहिए? जी करेंगे, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी हुई है आजकल, क्योंकि अगर गांव वाले अगर सख्त रह सकते तो सिटी वाले भी रह सकते हैं कि विटामिन D3 99% लोगों में बहुत डेफिशिएंसी होता है, जो स्पेशली फॉर गांव जो सिटी बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, ऐसे लोगों को क्या सनराइज़ नहीं मिलता है अच्छे से, जो सूरज की जो धूप है वो नहीं मिलती है, उसके कारण वो लोग ना बहुत विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से बहुत रहते हैं। जो गाँव में जो काम करते हैं वो लोग सनराइज़ में रहते हैं, इनके लिए उनको ज़्यादा बीमारी नहीं आती है। अगर इन लोगों को भी ऐसा करना है तो योगा सेंटर्स खोल रहे हैं हमारे नेचुरोपैथी के, और बाद में हम लोग डाइट प्लान बताएंगे, और वो नहीं तो हम लोग सप्लीमेंट्री क्या क्या लेना है फूड में वो भी हम बताएंगे हम आने वाले दिनों में पब्लिक को, ऐसे करके हम उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आज आप यहाँ पर अवार्ड आपको मिला है, सम्मानित आप हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आई एम फीलिंग प्राउड, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे यहाँ पे अवार्ड मिला है। बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ वर्ल्ड कांग्रेस ट्रेडिशनल मेडिसिन को, डॉक्टर दीपक जी और बहुत डॉक्टर मेहनत करते हैं वो। और मैं भी HMRF का मेंबर हूँ और कर्नाटक का CEO। बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो हॉस्पिटल हैं बेंगलोर तक ही सीमित हैं या पूरे हिंदुस्तान में आपका फ्रेंचाइजीज है या अदर नहीं, हॉस्पिटल आप स्टेट में खोल रहे हैं क्या? जी हमारा जो हॉस्पिटल है बेंगलुरु में है, बेस्ट हेल्थ केयर नाम से, बेस्ट हेल्थ केयर हॉलिस्टिक मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर बोल के बेंगलुरु में है। हम कोशिश करेंगे कि और भी खोलेंगे। मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। हमारा HMRF का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर है, बहुत जगह जगह में, दिल्ली में है और बाद में बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, मुंबई में, बहुत जगह ब्रांचेस है हमारे। इस ब्रांचेस से हम भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जो आने वाले डॉक्टर जो हैं वो अब दोनों पद्धति के साथ आना चाहेंगे, उनको सारी चीज़ आनी चाहिए। उन आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आने वाले बच्चे इस पर डिपेंड होंगे। पहले इसका एक अलग से एक यूनिट बनाया जाएगा, फिर पहला इनको ये सिखाया जाएगा पूरा क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होता है, जैसा आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, यूनानी जैसा है, ऐसे इस प्रकार में सब डॉक्टरों को सीखना पड़ेगा। फिर बाद में वो हिसाब से इनका भी एक अच्छे से लाइक रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, फिर ये लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भारतवर्ष की जो जनता है उनके लिए खान पान के लिए क्या मैसेज है, ताकि वो समझ सकें कि हमें कैसे जीना है? देखो, खाने पीने में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पेशेंट रहे या कोई भी मरीज रहे, अगर खाने पीने में ध्यान नहीं दे रहे, डाइट नहीं ले रहे, तो बॉडी में चेंजेस होता है, केमिकल रिएक्शन बनता है, तो फैटी लिवर का डिसऑर्डर होने का चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए ऑयली फूड अवॉइड करना पड़ता है। खाने पीने में डेली 1 और 2 फ्रूट, एप्पल या कुछ नेचुरल फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हो, वही नहीं, कुछ भी आप खा सकते हैं डेली। और जितना हो सके उतना एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करने की कोशिश करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपको ये धन्यवाद कि आपको अवार्ड मिला, यहाँ पर सम्मानित हुए आप, अब आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है आम जनता के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच साक्षी जी और देव जी मौजूद हैं। यहाँ पर 3rd वर्ल्ड कांग्रेस मेडिसिन को लेके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए हैं। पुरानी पद्धति जो पिछले 500 सालों, 1000 सालों से पहले वाली है, उसको फिर से जो है मोदी जी द्वारा आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद जो है आम जनता के लिए इस चीज़ को लेके भी हॉस्पिटलों में ये सब बातें बताई जा रही हैं। आपको मैम जी अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है।
और यहाँ पे नारी सम्मान का मुझे अवार्ड मिला और बहुत सारी और भी लेडीज़ को ये अवार्ड मिला है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है हम लोगों को आगे पहुँचाने के लिए। नहीं, ये तो मोदी जी ने ही, जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जो उन्होंने एक बार बात कह दी है, तो सभी संस्थाएं, सभी एनजीओ, सब जगह जो है वुमेन को लेके आगे बात बढ़ रही है। हमारा देश जो है 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं मैम। जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, मोदी जी ने कहा है कि 2047 डिजिटल इंडिया बनाने का जो उनका मुहिम है, उसमें हम सब आप भागीदारी और सब अग्रसर हैं। तो कैसा भारत आप उस टाइम देखना चाहती हैं? क्या हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे आने वाले 25 सालों में? पर्यावरण को लेके भी समस्या हैं, प्रदूषण, और हमारे खान पान पे भी विशेष हमें ध्यान देना होगा। तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं अब आपको ये बात बताती हूँ कि हमारा जो राही इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल में भी बच्चों को ये रेकी हीलिंग का कुछ पढ़ाया जाए, कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चा एटलीस्ट अपनी खुद हीलिंग कर सके। क्योंकि आजकल बहुत ही छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वो लोग एटलीस्ट खुद से अपनी हीलिंग कर सके। क्योंकि सबको ना पता भी नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। सबको बस पता है कि कुछ बीमारी हुई है तो दवाई खा लो। किसी को पता ही नहीं है कि एनर्जी से भी हम लोगों को ठीक करते हैं। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जिससे लोग ठीक हो सकते हैं। पहले के ज़माने में भी तो हुआ करते थे ना, तो वही चीज़ हमने बस आगे बढ़ाई है। और अभी हमारा यही मोटिव है कि हर घर में रेकी जानी चाहिए। तो हर घर तिरंगा, हर घर रेकी। यस, बहुत बड़ी बात है कि आप बिल्कुल मोदी जी के साथ डिजिटल इंडिया बनाने में आप सहयोग दे रही हैं। देव जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी राही के मेंबर हैं और राही जो है अपने राह में निकल पड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहूँगा क्योंकि जो हमारा देश है वो एक बहुत अच्छी तरफ जा रहा है। जो हमारा एक नींव है वो एक बच्चा है। अगर हम बच्चे की परवरिश अच्छी करते हैं तो आगे जाके वो बहुत कुछ इन्वेंट कर सकता है, बहुत कुछ चेंज ला सकता है देश के लिए। हमें बच्चों, अभी हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। कोर्स तो काफ़ी टाइम से, लेकिन हम अब उसको एक नई मुहिम हमने शुरू की है कि हर सोसाइटी के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर घर के अंदर हर बच्चे को मिड डे एक्टिविटी हम सिखाने की कर रहे हैं। तो वो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वो हमारा जो एक मिशन है वो काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ। हमने काफ़ी स्कूलों में भी बात की है और हमारी क्लासेस भी काफ़ी स्टार्ट हुई है। उसको करने के बाद बच्चा एक तो एक्टिव होगा, ऊपर से जो उसका पढ़ाई में फोकस लगेगा। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ को तो याद करके होता है, कुछ को लिख के याद होता है और कुछ को देख के होता है। तो उसके अंदर उसको एक वो मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा कि उसने पढ़ के याद करना है या कैसे करना है। तो मिड पीरियड एक्टिवेशन से क्या होगा कि वो ब्लाइंड फोल्ड कराते हैं हम, जिसको किताब देखा और उसको याद हो गया, ठीक है। उससे एक तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और बच्चे का कैरियर भी अच्छा राह की तरफ जाएगा। तो जो मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं उसमें आप पूरी तरह भागीदारी हम पूरी निभा तरह- रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। सबका तो सहयोग। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम 2047 मना रहे होंगे 100 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, तो हाँ जी। कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? एक हाँ। स्वस्थ भारत हम और बहुत ही खुश भारत हम देखना चाहेंगे। हाँ, एक स्वस्थ, खुशहाल और हेल्दी भारत हम देखना चाहेंगे। हेल्दी, वेल्दी एंड लाइफ होनी चाहिए। अपना वेलनेस और हेल्थ केयर को लेके मोदी जी बहुत सक्रिय हैं। हाँ जी, तो हाँ। अभी जो है ये भी आपने बीच में रैकी को लेके जो है, और इस तरह से भी यूनानी पद्धति है, या जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं घर में ही सभी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन लोग जो है बाहर का खाना खाते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं। बहुत सी डायबिटीज़ के बहुत से मरीज़ हैं हिंदुस्तान में। तो जब 100वां अमृत महोत्सव काल होगा तो सारी बीमारियों से मुक्त भारत होगा। क्या है कि जो आज का नागरिक है वो पहले दवाइयों पे जाता था, अब क्या एक आयुर्वेद की तरफ और रेकी की तरफ और नेचुरोपैथी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हीलिंग है, हीलिंग से हम बिगड़ दवाइयों के ठीक हो सकते हैं, बिगड़ दवाइयों के ठीक हो सकते हैं मुझसे। और काफ़ी कुछ इसके अंदर इलाज है रेकी के अंदर और ये अपना कॉस्मिक साइंस में।
तो देव जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, चीज़ को अपनाना भी होगा। मोदी जी भी जो हैं इस राह में जो है सभी को जो है बताते रहते हैं कि कैसे हमने देश को आगे बढ़ाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने ये सोचा और देश को आगे बढ़ाने के लिए आप मोदी जी के साथ मिल के आगे हम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह की बातें जो है बताई, पूरे भारतवासियों के लिए ये संदेश जो आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, संतोष जी फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल भी संतोष जी यहाँ थे, बहुत बड़ी हस्ती हैं। आज जो है अवार्ड दिया गया, हालांकि ये अवार्ड इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि इनकी इतनी बड़ी शख्सियत हैं संतोष जी की, पद्मश्री अवार्ड तक इनको मिलना चाहिए। तो ये अवार्ड चलो फिर भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आपको अवार्ड मिला है? चलिए सर, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अवार्ड और रिवार्ड, ये दो वर्ड है। अवार्ड जो हमारे मन को प्रोत्साहित करता है और रिवार्ड जो हमारे पेट को प्रोत्साहित करता है। तो अवार्ड का मतलब होता है कि आप जिस काम को करते हैं उसमें आप बने रहें, इसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। यानी कि सस्टेन करें और एक्सटेंड करें और मन को उत्साहित रखें। पीछे एक बार आ भी जाते हैं तो आगे जंप करें, इसके लिए अवार्ड है। और अवार्ड के साथ रिवार्ड अगर मिलता है तो उसका भोजन हो जाता है। तो अवार्ड के साथ रिवार्ड और अवार्ड के साथ अवार्ड, इसके लिए इसको हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में RNR यूज़ करते हैं, रिवार्ड एंड रिकग्निशन, दोनों एक साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको हतोत्साहित करे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह उठिए और अपने आप को एक बार दिल से बोलिए, वाओ हाउ इज डे, परमात्मा मेरे साथ है। और अपने अंदर ऊर्जा का संचार करें और अपने आप को खुद नहीं जगाएंगे तो दुनिया में आपको कोई नहीं जगा सकता और आप से आपको ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को प्यार करना शुरू करिए और बोलिए, आई लव माई सेल्फ और माई माइंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अवार्ड और रिवार्ड का मतलब अभी तक ये समझ। बहुत अच्छी बात है, आपने 11 चीज़ें भी हैं। ज से जो है जल, जमीन, जंगल, जानवर, जीवन और जगदीश, अगर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में सिंक है और समझ रहे हैं और अवेयरनेस है, और उससे भी ज़्यादा कहते हैं ना कि भैया प्रोफाइल की बातें इन्होंने भाई साहब ने कहा कि हमारी प्रोफाइल भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्मश्री बनना चाहिए। मैं ऑलरेडी भाई साहब भारत रत्न हूँ। लोग नहीं समझ पा रहा है, उनकी समस्या है, समय आएगा तो भी समझ लेगा, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है। ये सब अनवरत प्रयास है, करते रहना होता है और तब तक करते रहना होता है जब तक आपका आखिरी सांस ना हो, क्योंकि हमारी और हमारे सांस के बीच का 3 मिनट का दूरी है। जैसे 3 मिनट सांस बंद करके कोई कहे ना बड़ा आदमी है तो कहे 3 मिनट सांस रोक करके दिखा दीजिए, 3 मिनट की दूरी है। 3 मिनट में जड़ जो चेतन है, मनुष्य आत्मा, वो मृत हो जाता है और जड़ चेतन में इसको हम चैतन्य कहते हैं। और जैसे आत्मा निकली तो वो जड़ बन जाती है। लेकिन जो हमारे योगी हैं, युग पुरुष जो हैं, योग जो जिन्होंने सीखा है, वो तो कई दिन तक जो है सांस रोक के रह लेते हैं। तब उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती? हाँ, इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें एक ही चीज़ होता है कि समाधि की जो स्टेज होती है वो 8वीं स्टेज आती है। यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम ऐसे करते हुए 8वीं स्टेज आती है। वो कछुआ है, उसका जो लाइफ है 100 वर्ष से भी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा 500 साल तक 500 साल तक जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि सांस धीरे धीरे लेता है। कछुए जैसी उसको कहते हैं पावर ऑफ विथड्रॉ, समेटने की शक्ति। सार को विस्तार और विस्तार को सार में करने की अगर शक्ति सीखें, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कछुए में है। तो हमें कछुए से गुण लेना चाहिए। और हम जब सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे सांसें कम होने लगती है, तेज सांसें नहीं चलती है, ब्लड प्रेशर कम रहता है। तो एक साधारण मनुष्य भी उस समाधि के स्टेज में, अलग एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं, उस स्टेज में, उस लेवल पे जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। भारतवर्ष में सभी को ये समझ लेना चाहिए कि किस तरह से हमने जीना है। जो सर जी ने बताया है, संतोष जी के YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है आम जनता के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दे रखी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि नमन कि आपने जो है आम जनता के लिए इतना ध्यान रखते हैं। सच बात तो ये है, आम जनता के मैं भी आम ही, मैं भी कॉमन मैंगो मैन, ठीक है। आम जनता बोलते हैं ना, तो मैंगो मैन, आम जनता, मैंगो और मैं, तो सभी आदमी कॉमन ही है। कॉमन लोग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब बन जाता है जब अपने विजन को क्लियर करते हैं, अपने आप को सर्च करें, अपने आप को डिस्कवर करें, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर डिस्कवर नहीं हो पा रहा है तो कंफ्यूज है, और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड वो हमेशा कुछ बुरा करेगा, कंफर्म नहीं करेगा। तो आवश्यकता है स्वयं को स्वयं से मिलने की। नहीं तो लास्ट में एक ही गाना गाएंगे कि ज़िंदगी भर एक ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे और आईना साफ। वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मैं न्यूरोसर्जन हूँ, लेकिन मैं पूरा बैलेंस करना जानता हूँ कि किस प्रकार से हमको चीज़ को संतुलन करना है, कब किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी विधा की आवश्यकता है। बिना प्रिजुड्यूस हुए, बिना बायस हुए हमें एक दूसरे को क्रॉस रेफरल करना आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो न्यूरोसर्जन है, मॉडर्न मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, इतने साल का आपका प्रैक्टिस भी है और एक्सपर्टीज भी है। लोग बोलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो होलिस्टिक अप्रोच में है उसमें कोई क्यूर नहीं हो सकता, केयर नहीं हो सकता, ये बात सच है? ये क्या आपने एक मॉडर्न मेडिसिन एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन होते हुए भी आज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेटिव मेडिसिन होलिस्टिक अप्रोच का ऊपर जो आपका फोकस रहा, आपका स्पीच रहा, मैं सुना बहुत अच्छा रहा। लेकिन इस देश में जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है, ये वांटेड टू इंटीग्रेट द आयुष एज वेल एज एलोपैथी, क्योंकि एंड ऑफ द डे पेशेंट का सक्सेस इज अवर ग्रेट ऑनर। एक्चुअली हम लोग जब तक ये नहीं होंगे प्रॉब्ली माइंडसेट नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा जो आप बीइंग ए न्यूरोसर्जन यू आर देयर ऑन द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस विद द होलिस्टिक अप्रोच। मुझे लगता है इट इज साइंस, व्हाट होलिस्टिक, व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, what modern science we are speaking, it is science. So we are not speaking other than any science, people should understand. But diseases are like a destination and the treatments are like a transportation. We need to see that. Auto can drive up to Moscow? No, definitely not. We need to see what is the disease, the gravity, the severity in each human body. Accordingly, with the reverse strategy, we can fix that. Maybe lifestyle modification, maybe diet therapy, physiotherapy, cold laser therapy, or acupuncture, acupressure, internal medicine, or where bone fracture, trauma, and accident injury is there. There definitely surgery is being expected and intervened actually. You are very right. So probably what the message you can give to the all the practitioner, all the doctors of the who have studied medicine, who have studied the human anatomy, and what exactly is need of this day for this country? The greatest need is that we have to have research, research and research, because the world will not listen to us till we produce the data very scientifically, very honestly. I am very sure that I can cure one kind of a brain tumor, but then why the brain tumor has occurred, no one knows till now. No medicine knows. So there are various ways by which we have to look into the patient. We have to customize our approach to an individual who is having the health problem. So the traditional medicine can cure also, the allopathy can cure also many of the things. We have to integrate, amalgamate the various methods of healthcare. That is what is required, and no one should go with the anecdotes. The problem is that you treat 100 patients, one patient is okay, and you only produce that result. You forget about 99 patients who could have been better by some other method which you do not cross-refer. So I think a cross-referral research, a broad-minded approach can make our strength well in the whole world. Well said, Dr. Purohit. I think what Dr. Purohit's message to the Health Minister and Ayush Ministry, we need to spend more money on the research. We need to identify the doctors like Dr. Purohit, the neurosurgeon, or any modern medicine specialist who can be a big brother for the other younger therapies or the evidence-based therapies. We must come together. Today, India is celebrating the G20. Vasudhaiva Kutumbam is the tagline. Prime Minister Modi ji wanted that one earth, one family is there. Same way, the medical part, we should have only one family. All doctors are a human body. The pain will come in my family also, in complementary medicine specialist family also. But as long as Vasudhaiva Kutumbakam, the meaning is that all the wisdom, all the integration of the mindset to come together, all the professions should come under one roof. Government should take the initiative to bridge the gap between the Ayush Ministry and Health Ministry, where they should come out with the only synergy with the one minister who can amalgamate, who can bring all the doctors from Ayush stream also, allopathy stream also. I think today Prime Minister Modi ji has given yoga as a gift to the world from India.
the way I expect that whatever the holistic and evidence-based therapies are there from Sanatan Dharma or in the ancient Ayurveda, we must give back. Today, the green tea is being very popular around the globe. It is given by India again. Probably we need to have a mindset, open mindset, like Dr. Purohit and all other doctor delegates come around the world, who all come together, and they should form a technical committee taking all the best of the best brain think tank from all the stream of medicine under one roof and give the research powers. The technical committee should come together. Let us sit across and think all the differences. Vasudhaiva Kutumbakam means, I feel that whether it's the medicine or the science or biology or psychology, we all are one. Because human body, the holistic approach in sense, whole body transformation is required. Probably we all should come together, work together, see that India should take the lead in giving this traditional medicine or ancient Ayurveda or the yoga or the naturopathy to the whole world, in a sense human world. I think that is where that we can live up to the expectation of PM Modi ji and the government, what the initiative they have taken. I think Dr. Purohit is an asset to this country, and such people coming to this complementary and holistic medicine world congress, in the sense, it's a winning point for all of us, doctor. We are very proud of you also, and we are really thank you. I add to it what our Rishi Muni has said. Yes. Vasudhaiva Kutumbakam, Ano Bhadraha Yantu Vishwatah. Let noble thoughts come from everywhere. Sarve Bhavantu Sukhinah. These are the such and broad thinking of our Rishi Muni. When the world was very small, it was thought of, but with their internal energy, they could see whole Brahmand, पूरे विश्व को और पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने देख लिया था. सो लेट्स पुट दैट ऑल एनर्जीज टुगेदर, और हमारे ऋषि मुनियों की जो भावनाएं थी उसको अब साकार करने का समय आ गया है. विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी शुड डू द रिसर्च एंड देन प्रूव आवर रिजल्ट्स. नो एनेक्डोट्स. मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा. वृक्षो रक्षितः. अपना परिचय. मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी, हैदराबाद. आयुर्वेद अनुवंशिक है हम. दादा परदादा से हम लोग ट्रीटमेंट करके आ रहे. तो मैं हैदराबाद से आया ऐसे दिल्ली को जो सम्मान में, तो मेरे को अवार्ड मिला. मेरी बहुत खुशी की बात है. मैं एक ही बात बताऊँ, वृक्षो रक्षिता. तो हम लोग पेड़ों को, झाड़ों को बढ़ाएंगे तो वो हमको जिलाएगा. उसके सिवा कुछ भी नहीं है. सो और भी मैं जो भी बिलीव करता हूँ, प्रकृति को बिलीव करता हूँ. प्रकृति मीन्स जो भी है प्रकृति के हिसाब से हम सब लोग जी रहे. तो नेचुरली हम लोग अब साहब बताए, बहुत अच्छे बड़े साहब बताए, न्यूरो स्पेशलिस्ट साहब बहुत अच्छे से बात बताए. तो हम लोग इसको डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं. आगे आप लोगों को, सब लोगों का मदद चाहिए, इस तरफ से हम लोग कुछ कर पाएंगे. Good evening, ladies and gentlemen. It's a proud privilege for me today. Today we have a renowned doctor from Hyderabad, Dr. A.K. Purohit ji is there, who is a neurologist, coming all the way from Hyderabad to attend the 3rd World Congress on the holistic and complementary medicine. It's been an honor for us, and today has been conferred upon with the Arogya Ratna Award. How do you like Dr. Yes, this conference was a tremendous, bringing an awareness of the importance of our traditional medicine, and this is a great blessing from the present government to blossom the traditional medicine once again to become Jagat Guru from those kinds of the methods by which we can generate the pharmacy from within us, and that is what is required, that slight assistance, and then our body starts manufacturing the chemicals. The biggest pharmacy is our own body. But if we depend too much on the external strong medicines, our body will shrink. We will be always be on बैसाखी. ऐसा लगता है कि यदि बाहर से पूरा का पूरा हमको सहारा मिल गया तो हम उस बैसाखी पर ही आ जाएंगे. ऐसे उपाय करने चाहिए हमारे शरीर के लिए कि ताकि हम अपने अंदर से वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो ताकत पैदा करें, ताकि हम हमारे पर होने वाले हमले को रोक सकें. हम सभी के अंदर बहुत बड़ा स्वास्थ्य विराजमान है, उसे जगाने की तरकीब आनी चाहिए, और वो है इस भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंदर वो सारे गुण हैं कि जिसमें हम अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं. अंतर्निहित ताकत को जगाने की यह परंपरा हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऋषि मुनियों की कृपा से यह रहा है. इसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए और रघुनंदन जी के लिए और प्रदीप जी के लिए, दीपक के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरा उन्हें बहुत बहुत साधुवाद. डॉक्टर बाबा Ram Ambedkar, Bhimrao Sahab jo hai. And today we are in the Dr. Baba Rao Ambedkar, the International Center we are there.
and the way he has been given the guiding spirit for the Constitution of India. I think we are in the International Baba Ambedkar International Center. I think the first step you can see that the traditional medicine Dr. Mohammed from Hyderabad is there. The neurosurgeon from Hyderabad is there. I am cold laser specialist. I am there. Probably this is the first step, and let this first step should go to the all people, practitioners and healers of this country or the human world. You should take a leaf out of that. If you have a wisdom, if you got a knowledge, if I am not able to help the patient, you give me and you guide me, you mentor me. So we all want to come together under one roof. Vasudhaiva Kutumbakam means we are integrating our wisdom, integrating our all the science, all the streams what we have learned come together and see that how fast we can take out the pain and misery in this human world. I think now with all these things, Vaidyo Narayan Hari doctor is been very great time ahead with you also. Then Vasu the Sarve Jano Sukhino Bhavantu. Thank you Sharma ji, thank you Jaji. I am taking back to the studio now. Thank you. Thank you. Thank you. नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. वेलकम इन इंडिया एंड थैंक यू फॉर नमस्ते नमस्ते. वेलकम इन इंडिया. स्वागत है आपका. This is acupuncture. Acupuncture. And you give me some detail to all the persons, India and all over world. So there are two books. One book, book one is on 72 diseases. How do you treat with acupuncture? 72 common illness that you will find in your clinic. Book two is on the important points in the acupuncture system. Book 2, I listed 200 points from the Tung system and 400 points from the traditional Chinese medicine system. So these two books will help all acupuncturists in India and all over the world. And it is a proud moment also for India that I launched this book for the world market from New Delhi. Happiness. And which country you belong? I am from Malaysia. This is my wife. Yeah. Malaysia. She's We your came wife. all the way, yeah. Malaysia to India. Of Now, course. how do you feel in India? My second home is Yeah, India. your second home. Some people say it's my first home. So I have traveled all over India and I've got many good friends.